नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। एज प्रॉमिस्ड आप लोगों के लिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके का डिविनेशन मैं लेकर के आई हूँ, जो आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। कई मूवीज में देखा होगा, कई आप लोगों ने शोज में देखा होगा। सो आज एक्चुअल में ये डिविनेशन मैं आप लोगों के लिए परफॉर्म करने जा रही हूँ। Please support this video, like this video and share this video with your friends and family to support the genuine craft, to support the genuine workers. Okay? So ये crystal ball reading होने वाली है। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। क्योंकि आप लोगों को ऑप्शंस पसंद हैं, इसीलिए मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो आपको नॉर्मल एक सिंगल क्रिस्टल बॉल के साथ में मैं रीडिंग भी करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। फिलहाल इन दोनों बॉल्स में से आपको अपने लिए एक बॉल चूज करनी है। ओके, वाइट ऑनिक्स आपको चूज करना है या फिर आपको अपने लिए ये ब्लैक टर्मलीन चूज करना है। ओके, जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो क्रिस्टल आप अपने लिए चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, एंड वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। वी आर गोइंग टू बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वी आर गोइंग टू स्टार्ट with your crystal ball reading session. ओके, मैं चाहती हूँ जब तक मैं आप लोगों के लिए ये सेटअप प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे की तरफ आप फोकस करें और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट करें। दिस रीडिंग इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा and Ma Bhagavati. They are the ultimate source of this reading. My karma or the karma of the viewer is not connected to this reading in any way. Okay? चलिए रीडिंग शुरू करते हैं एंड लेट अस सी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो, इसके लिए क्या मैसेज है आपका। ओके, ग्रुप नंबर 1, सबसे पहली चीज जो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है आप में से काफी सारे लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो मैरिड हैं। मुझे 2 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 2 लोगों की परछाई दिखाई दे रही है जो एक दूसरे की तरफ बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन उनके बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं या किसी तीसरे इंसान की वजह से एक ऑब्स्टिकल है। ये ऑब्स्टिकल इतना भी बड़ा नहीं है, इसको जानबूझ करके इस ऑब्स्टिकल को ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। ठीक है, ये कोई छोटी सी बात है, जैसे छोटी सी बात को कुछ बहुत बड़ा खींच दिया गया है। आई कैन ऑल्सो सी के इस समय पर आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके इमोशंस के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्लैनेटरी इफेक्ट्स का एक प्रभाव आ रहा है, या उनकी प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो उनके इमोशंस को गवर्न करें। एंड स्पेशली चंद्रमा जो कि मन का कारक है, हमारे मूड को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनका प्रभाव जो है वो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी और इनकी सोच की तरफ पड़ रहा है। यहाँ पे जो मैं गेन कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1 को जितने लोगों ने चुना है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इसने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। ओके, बट यू आर होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन। आप बहुत ज्यादा होपफुल हैं इस कनेक्शन को लेकर के, और ये सामने वाला व्यक्ति भी आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल अपनी लाइफ में मानते हैं। इनके हिसाब से, इनके लिए आपकी जो जगह है इनके जीवन में, वो जगह ये किसी और को बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, किसी और पर्सन को बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। यू आर समवन हु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि टाइम टू टाइम आप लोगों के कनेक्शन में आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस आते रहते हैं और इन इन्फ्लुएंसेस की वजह से आप लोगों के कनेक्शन में कई चीजें बहुत ज्यादा डामाडोल हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि टीचर्स, प्रोफेसर्स, काउंसलर्स
और स्पिरिचुअलिस्ट, हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, ऑकल्टिस्ट की वाइब बहुत ज़्यादा है। ओके, वाइट एनर्जी आप लोगों ने अपने लिए चूज करी है, यानी कि आप इस सिचुएशन के बारे में और इस व्यक्ति के बारे में कोई सत्य है, कोई ट्रुथ है जो आप जानना चाहते हो, और ये सच्चाई इस सिचुएशन की, इस पर्सन की ट्रू पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी सही समय पर आपके सामने, आपके समक्ष रखी जाएगी। जब यूनिवर्स डिसाइड करेंगे कि आपके लिए सही समय है, उस समय पर एक सच्चाई, एक ट्रुथ जो है वो इस पर्सन का आपके सामने निकल करके आने वाला है। आई एम सॉरी फॉर एनी बैकग्राउंड नॉइज गाइज, एज आई टोल्ड यू मेरे नेबरहुड में काम चल रहा है, सो थोड़ी खटपट की आवाजें आएंगी, बट प्लीज बेयर विद मी एंड प्लीज फोकस ऑन माई वॉइस ओनली। आई ट्राई माई बेस्ट कि कोई भी डिस्टर्बेंस आप लोगों की रीडिंग में ना हो, बट कई चीजें अगेन ऐसी हो जाती हैं जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, राइट। सो यहाँ पर कमिंग बैक टू योर रीडिंग, आई कैन सी लाइक यू आर द एप्पल ऑफ देयर आईज। यहाँ पे मुझे 2 आईज बनती हुई दिखाई दे रही हैं, एज इन इस व्यक्ति का पूरा ध्यान जो है वो आपकी तरफ है, या ये आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आप इस समय पर टच में नहीं हो, इस पर्सन के साथ में कांटेक्ट में नहीं हो, तो ये आपकी फोटो देख रहे हैं, वे भी फोन इन्होंने सामने रखा हुआ है, आपकी फोटो देख रहे हैं लैपटॉप पर, फोन पर, ओके। और पुराने मैसेजेस हो सकता है कि ये रीड कर रहे हों इस टाइम पर, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। अगर कोई तीसरा पर्सन आप लोगों के बीच में आ गया है, तो थर्ड पर्सन का भी कुछ ट्रुथ, ये जो रीडिंग आप लोगों की है ये ट्रूथ बेस्ड है। जो मेन जो मैसेज है, जो कीवर्ड है इस रीडिंग का, दैट इज ट्रूथ, ट्रूथ, ओके। जो बार बार मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, जगमगाता हुआ, रोशनी में आता हुआ, और मेरे इंट्यूटिव सेंसेस भी इस वर्ड को कैच कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सच सामने आ रहा है, कुछ सच्चाई सामने आ रही है। कोई 11वां महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए, नवंबर का महीना, ये आपसे लेकर के 11 महीने के अंदर अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 साल तक का टाइम ही लगा लीजिए। अगर हम 11 महीने के पीरियड को लाइक लेकर के चल रहे हैं, तो अगला जो 1 साल है वो बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए, इस रिश्ते के लिए। जस्टिस 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 मिलने वाली है, ट्रूथ है, सच्चाई है, कार्मिक पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, जस्टिस मिलने वाली है। जिनके साथ गलत हुआ है उनको, आप उनके जीवन में रोशनी आने का समय आ गया है। अब टाइम आ गया है कि सच्चाई आपके समक्ष आएगी, और ऐसी चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं, ओके। आपको मन भी पक्का करने की जरूरत है अपनी, क्योंकि जब ट्रुथ रिवील होता है तो सच्चाई झेलना, सच्चाई जानना हर कोई चाहता है, लेकिन उसको झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें आपके, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी ना लगे, ठीक है। सो या उस हिसाब से ना हो जिसे आप सोच करके चल रहे हो। ईश्वर को सबसे ज्यादा नॉलेज है, वही जानते हैं कि हम सभी के लिए लॉन्ग टर्म में क्या चीज अच्छी है, कौन सा व्यक्ति अच्छा है, क्या सिचुएशन अच्छी है, ठीक है। सो सरेंडरेंस लाइफ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सोल्स हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चुना है, और आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सरेंडरेंस है, आप ऑलरेडी ईश्वरीय ऊर्जा से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। मन ही मन में आप भगवान से बहुत बातें भी करते हैं और आपकी सुनी भी जाती है, और आपकी कोई दुआ है, कोई विश है जो सुन ली गई है, जो बहुत जल्दी सच होने वाली है। नंबर 7 भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 7 7 रंग, रेनबो के 7 कलर्स, 7 पहर हम बोलते हैं, ठीक है। और 7 बजे का समय हो सकता है, मे बी जिस समय पर आप ये रीडिंग देख रहे हो। 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जिस दिन में आप देख रहे हो, मे बी सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे, समथिंग इम्पॉर्टेंट इज गोइंग टू हैपन, या इन 12 घंटों के बीच में कुछ होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू गाइज, ये आप लोगों की रीडिंग है। वन मोर मैसेज बिफोर यू लीव। एक ऐसे ही मुझे यहाँ पे झलकी दिखाई दे रही है आप लोगों की रीडिंग में। राइट हियर आई कैन सी अ शैडो, अ ब्राइट शैडो of your ancestors. Ancestral support is coming. कुछ एंसेस्टर्स हैं आपके जो आपके इस रिश्ते को बचा रहे हैं, या आपको इस रिश्ते से बचा रहे हैं, ओके। या आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार समझना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो भाई ये रीडिंग सभी के लिए है।
आप उतना ही मैसेज अपने लिए गेन करें, उसी को एक्सेप्ट करें जो आपको लग रहा है कि आपके लिए है। ऑल राइट। सो टॉक्सिक कनेक्शन से बचने के लिए भी कहा जा रहा है, अगर टॉक्सिक कनेक्शन है तो उससे आपको बचना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ईविल आई भी दे रहा है, जो आपकी जो ये पवित्र ऊर्जा है ना, इसको पॉल्यूट करना चाह रहा है। ओके और आपके जो पर्सन है, अगर इनके साथ में आपका नया कनेक्शन है, न्यू पर्सन है, तो ये सोच रहे हैं ऐसा कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं, या आप अपना शायद ट्रू सेल्फ अभी छुपा करके चल रहे हो, अभी आपको अच्छे से नहीं जानते हैं, या ये इस रिश्ते को और आपको और ज्यादा समय देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनका ध्यान जो है वो भटक नहीं रहा है, वो इनका ध्यान आपके ऊपर ही केंद्रित मुझे दिखाई दे रहा है आज के दिन में, या इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई रियली होप कि ये रीडिंग जो है इससे आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। ये डिविनेशन सेशन मैंने जनरल रीडिंग में पहली बार किया है भाई, यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए पहली बार कर रही हूँ। क्लाइंट्स के लिए तो मैं करती रहती हूँ। कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग नहीं लेते हैं मुझसे, दे आस्क फॉर क्रिस्टल बॉल रीडिंग, फॉर डीपर इंसाइट्स, फॉर स्पिरिचुअल इंसाइट्स। कई पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ये क्रिस्टल बॉल रीडिंग ही करवाते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। न्यू चीज़ है, मे बी आई डोंट नो किसी ने करी है या नहीं करी है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर हिंदी चैनल्स में या हिंदी यूट्यूब पर, इंडियन यूट्यूब पर ये चीज़ क्रिस्टल बॉल रीडिंग आई है पहले। आई डोंट नो आई होगी अगर तो। सो बट स्टिल प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप इस तरीके की और डिविनेशन सेशंस देखना चाहते हैं, आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग, आप इस रीडिंग से अगर कनेक्ट कर पाए हैं तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ। नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने अपने लिए ये ब्लैक टर्मलीन की क्रिस्टल बॉल चूज करी है गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो गाइज, जब तक मैं आप लोगों के लिए सेटअप प्रिपेयर कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करें और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट करें टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। ओके, all right. Okay, so let's begin with your reading. The source of this reading is Lord Shiva and Ma Bhagavati. My karma is not connected to this reading and to the karma of viewer as well. Okay? All right guys, तो सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों की रीडिंग में आ रहा है, the very first thing, I had to रिकॉर्ड दिस वीडियो 2 times। मुझे 2 बार आप लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी, बिकॉज बीच में क्या हुआ कि फोन की जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फोन लगाया हुआ है मैंने, इसकी बैटरी चली गई अचानक से, एंड आई डिड नॉट रियलाइज दैट फोन ऑफ हो गया है, एंड आई वॉज कंटिन्यूसली स्पीकिंग एंड चैनलाइजिंग मैसेजेस फॉर यू। ओके, सो दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम गोना डू इट। सो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे I will speak about the crystal that you have chosen for yourself। आपने अपने लिए जो है ये ब्लैक टर्मलीन का क्रिस्टल अपने लिए चूज किया है। ब्लैक टर्मलीन क्या काम करता है? ब्लैक टर्मलीन नेगेटिव एनर्जी को, जो भी नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। इन अ वे दिस इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर कनेक्शन। आप अपने कनेक्शन में हर नकारात्मक चीज को सकारात्मक होते हुए देखना चाह रहे हैं, और यही चीज आप अपने इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन भी, इनकी इंटेंशंस भी इसी तरीके की हैं। ये भी, जो भी आप लोगों के कनेक्शन में चीजें अगर कुछ अगेंस्ट जा रही हैं, कुछ विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो ये उन सब चीजों को आपके फेवर में लाना चाहते हैं, आपके कनेक्शन के फेवर में लाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना है। ओके, या ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, या ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं,
एक बहुत ही शाइनिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की रीडिंग में आने वाले समय में। ओके, दिस इज मैसेज फॉर पीपल जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ में पूरी तरीके से खत्म हो गया है। गाइज, ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक शाइनिंग पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। ओके, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि इस समय पर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये किसी एंगेजमेंट के बारे में या शादी के बारे में सोच रहे हैं, या ये आपके साथ में शादी और एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, ये बात इनके माइंड में डेफिनेटली है। अगर आप मैरिड हो और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो इनके लिए जैसे यू आर समवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनकी आंखों का तारा हो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर द एप्पल ऑफ देयर आई। ये कनेक्शन इनके लिए बहुत मैटर करता है। मुझे यहाँ पे साइकिल्स भी रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप लोगों के कनेक्शन में बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, जिनको कि आपको रिकॉग्नाइज करना है और कट करना है। ओके, कॉर्ड कटिंग करनी है। मे बी आप लोगों की बहुत सारी कॉर्ड्स जो है, या बहुत सारे लोगों की कॉर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस की कॉर्ड्स, बहुत सारे लोगों की ईविल आई जो है वो आप लोगों के कनेक्शन पे उसने हिट किया है, अफेक्ट किया है, बट बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी इट हैज बाउंस्ड बैक। उसने बाउंस बैक कर दिया है। आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग है, बहुत स्ट्रांग ब्लेसिंग है। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों का ऑरा जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनका ऑरा काफी ज्यादा रिपल्सिव है। ओके, एज इन के उनसे बात करना या उनको अप्रोच करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं टू रीच आउट टू दिस पर्सन और टू स्पीक टू देम। उनसे रीच आउट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, बट वंस पीपल गेट टू नो देम, एक बार जब जान पहचान हो जाती है तब कंफर्ट लेवल डेफिनेटली बिल्डअप हो जाता है। एंड आई थिंक दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड विद यू ऑल्सो। यही सेम चीज जो है ये आपके कनेक्शन में भी हुई है इस व्यक्ति के साथ में। ये इंसान इस समय पर आपके चेहरे के बारे में सोच रहे हैं, या इनका जो पूरा फोकस है एक तरीके से वो आपके फेस के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग माता की ऊर्जा भी मुझे फील हो रही है, तो ये माता के साधक या उपासक हो सकते हैं। ठीक है, मदरली गॉडेस एनर्जी जो है वो यहाँ पे मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ये जो क्रिस्टल आपने अपने लिए चुना है, ब्लैक कलर की क्रिस्टल बॉल सिंस आपने अपने लिए चुनी है, सो यहाँ पर ये आपके भी एक स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा है जैसे होपलेस हैं, या फिर कुछ चीजों को लेकर के आपके मन में है ऐसा कि ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, समहाउ आप में से बहुत सारे लोग किसी बात को लेकर के जैसे गिव अप कर चुके हैं या हार मान चुके हैं, और लेकिन आपकी जो अंतरात्मा है वो आपसे बोलती रहती है कि फाइट करना है, फाइट करना है, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन, और आप ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, या आप ऐसे ही लेट गो नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो अलग ही हो चुके हैं अपने साथी के साथ में, या इस पर्सन के साथ में किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है। स्टिल बहुत केयर करते हैं, बहुत परवाह करते हैं इस इंसान की, और इनके साथ में कुछ भी बुरा होते हुए कतई नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। एंड एट एनी कॉस्ट दे विल सेव देम, एट एनी कॉस्ट दे विल प्रोटेक्ट देम। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। या आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स भी हो सकती है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर राशि वाले लोग बहुत सारे हैं, टॉरस राशि वाले लोग बहुत सारे हैं। जो राशियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, जो नंबर मैं यहाँ से चैनलाइज कर रही हूँ, ये 18 नंबर है, ये 9 नंबर है। ओके, देर इज सम कनेक्शन टू मार्स ऑल्सो। सो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी कमिंग फ्रॉम द अदर एंड। उनका स्वभाव जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला हो सकता है। ईगोइस्टिक पर्सन है बहुत ज्यादा, और बहुत खुददार भी है, नाक बहुत लंबी है इस व्यक्ति की। ठीक है, अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल लुक्स, फिजिकल लुक्स के बारे में बात नहीं कर रही, नेचर के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे ये चीज भी दिखाई दे रही है कि इस इंसान के साथ में कुछ ना ऐसे इश्यूज हैं, लाइक बचपन के कुछ इश्यूज हैं इनके साथ में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बार बार अराइज होती हैं, बार बार ऊपर आती हैं ये परेशानियां जो हैं, और इसकी वजह से इनके कई कनेक्शंस में इशू होता है, इनके कई कनेक्शंस में प्रॉब्लम होती है।
यहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो डार्क एनर्जी भी हो सकती है, और एक एंसेस्ट्रल यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रही है। एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी इस पर्सन के ऊपर जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल इन द कैमरा और नॉट, बट देर इज अ स्पिरिट प्रेजेंस ऑल्सो ओवर हियर इफ यू सी दिस। ओके, कुछ स्पिरिट प्रेजेंस इनके इर्द गिर्द, इनके आसपास में है, जो कि इनके ऑरा में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ असर डालती, कुछ ना कुछ प्रभाव डालती है। ये सबके लिए नहीं है। ओके, सिंस दिस इज जस्ट अ पॉइंट, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। कुछ स्पिरिट एनर्जी जो है वो आपके पर्सन के ऑरा में प्रेजेंट है। इट्स लाइक ये इंसान अगर आपके साथ में टच में नहीं भी है ना, तो ये बहुत ज्यादा आपसे आपके ऊपर बहुत ज्यादा ये फोकस करते हैं, और बहुत ज्यादा इनका जो दिमाग है वो आपके कनेक्शन के बारे में ही सोचता रहता है, या आपके इर्द गिर्द ही ये पर्सन जो है सोचते रहते हैं। ऑल राइट, थोड़ी सी ये हैवी एनर्जी यहाँ पे हो रही है। मे लॉर्ड शिवा गाइड, मे लॉर्ड शिवा प्रोटेक्ट अस ऑल। ओके, सो देर इज दिस थिंग के कुछ ना कुछ जैसे मुझे स्पेल कास्टिंग का कुछ यहाँ पे हिंट दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। ग्रुप नंबर 2, ये किसी थर्ड पर्सन के द्वारा हो सकता है कि किया गया है, और ये कोई भी पद्धति हो सकती है। बहुत सारी मोडालिटीज हैं आजकल, मैजिक सिर्फ एक फॉर्म का नहीं होता है। ये कोई और पद्धति, कुछ वेस्टर्न भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है। देयर इज सम प्रेजेंस इन योर पर्सनस ऑरा। ओके, आप में से काफी सारे लोगों को अपने पर्सन के बिहेवियर में कुछ समय से कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें आपको बदली हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन जैसे खुद में नहीं है। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे तो कनेक्टेड हो ही नहीं, ये कौन है आपके सामने, आप जैसे इनको पहचान नहीं रहे हो। ओके, जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो कि नए हैं, जैसे किसी स्ट्रेंजर के साथ में आप डील कर रहे हो। ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये पर्सन जो है ये अंदर से बहुत इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं। इस एनर्जी को ये लेट गो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ओके, एक झल्लाहट या फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर है, जिसको कि बड़ा नॉर्मल समझ रहे हैं, उसको एक नॉर्मल मूड स्विंग की तरह ये ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियरली एनर्जी मैनिपुलेशन है, इनके ऑरा में है एनर्जी मैनिपुलेशन। प्रोटेक्शन भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें काम कर ही जाती हैं अगर प्रॉपर टेक्निक्स के साथ में कुछ किया गया है तो। बाकी तो बहुत डेप्थ में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो तो पर्सनल रीडिंग में ही पता लग पाता है, जब हम ऑरा वगैरह स्कैन करके देखते हैं, ठीक है, या चैनलाइज करके देखते हैं, तभी बता पाते हैं। बट इन जनरल मुझे दिखाई दे रहा है भाई, जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा है, थोड़ा सा आपको ऑरा क्लेंजिंग और अपने प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपने चुना है अपने लिए ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल, तो आप इसको धारण कर सकते हो, या आपके जो पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनको आप पहना सकते हो। ओके, दिस इज वेरी पावरफुल फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो। ऑल राइट, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको जो है ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये एनर्जी रीडिंग, ये डिविनेशन आपको कैसा लगा, आप कितना रेजोनेट कर पाए, आप क्या और इस तरीके के सेशंस देखना चाहेंगे, और क्रिस्टल बॉल रीडिंग्स देखना चाहेंगे, या आप कैंडल वैक्स रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऑल राइट, लेट्स डू वन थिंग, मैं कम्युनिटी पर आप लोगों के लिए एक पोल डालूंगी, ठीक है, उसमें आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन एक रख दूंगी अगर आपको सभी देखने हैं तो। थोड़ा मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि मुझे आप लोगों के लिए किस तरीके के डिविनेशंस जो है वो करने हैं। दिस इज समथिंग न्यू। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर, इंडियन यूट्यूब पर ये क्रिस्टल बॉल रीडिंग किसी ने हिंदी में ज्यादा करी है या कभी करी है, आई डोंट नो। मेरा मोटो है आपको हेल्प करना इन एवरी वे पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस जहां से भी मैं लेकर के आ सकूं आपके लिए, जितनी डेप्थ तक हम लोग जा सकते हैं इन जनरल। ऑल राइट,
सो गाइज, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा, दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज। और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे, become a part of our family. I will see you guys in the next video next time. Till then, namaste and take care.